भगवान ने चीरहरण लीला की है। कई लोग इस लीला का भी गलत अर्थ लगाते हैं, जो सनातन के रहस्य नहीं समझते, जो इस प्रेम तत्व को नहीं जानते, जो साकार भगवान को नहीं मानते, जो श्री कृष्ण को केवल एक महापुरुष मानते हैं, बस इससे आगे वो बढ़ नहीं पाते। चीरहरण लीला उनकी समझ में नहीं आती। और मैं कहना चाहूँगा, भगवान की लीलाएं जब आप सुनते हैं तो इतना भी ध्यान रखा करो कि लीलाएं भगवान की बचपन की हैं। छोटा बच्चा गोद में बैठा है, पापा की दाढ़ी पकड़ के खींच दी तो पापा हंसते हैं। माँ के चुटिया छोटे से बच्चे ने पकड़ के खींच दी तो बच्चा और माँ हंसती है। लेकिन वही बच्चा जब बड़ा हो जाए, जब बाप की दाढ़ी पकड़े या माँ की चुटिया पकड़े, तो कर्म वही है, बस आयु का अंतर है। छोटा बच्चा चुटिया पकड़ कर खींचता है तो माँ हंसती है, रीझती है। और वही बच्चा वही काम जब बड़ा होके करे, माँ की चुटिया पकड़ के खींचे, तो 20, 25, 30, 40 साल का बच्चा तो उसका अर्थ दूसरा हो जाता है। काम वही है, आयु के हिसाब से अर्थ बदल जाता है। तो हम अर्थ लगाने से पहले श्री कृष्ण की आयु का निर्णय भी किया करें। ये चीरहरण की लीला भगवान की गोवर्धन धारण करने से पहले की लीला है। 6 वर्ष के ठाकुर जी हैं। अब बताइए, 6 वर्ष का बच्चा, आज से 50-100 साल पहले 6 वर्ष का बच्चा पहली बार ढंग से कपड़े पहनता जब वो स्कूल पढ़ने जाता, 6 साल का हो जाता, 6-7 साल का। उससे पहले तो नंगा घूमता रहता, नंगा ही नहाता है, सबके बीच में नंगा ही नहा लेता है। कहाँ उसके मन में विकार होता है? तो ये 6 साल के श्री कृष्ण है जब ये चीरहरण लीला हुई है, इतना ध्यान रखा करो। और ये जो माखन चोरी लीला हुई है, ये भी कन्हैया 3 साल से छोटे हैं। तो छोटा सा बच्चा उसके सामने कुछ भी आए वो तो उठा के खाता है, भले कोई देख ले चाहे ना देखे। और फिर आप भागवत जी पढ़ के ढंग से देख लो, एक भी माखन चोरी की लीला ऐसी नहीं जो गोपियों ने ना देखा हो। चोर को कोई चोरी करते देखता नहीं, तभी वो पक्का चोर है, तभी चोर है। चोर का मतलब चोरी से मतलब कोई देख ना पाए। बताओ, भागवत जी पढ़ो, एक भी लीला सुना दो मुझको भागवत जी की ऐसी जिसमें भगवान ने चोरी की हो, अर्थात किसी ने ना देखा हो। चोरी का मतलब तो है ना कोई देखे ना, चुपके से चुराना। एक भी लीला नहीं, एक भी चोरी बता दो भागवत जी की जिसमें गोपियों ने ना देखा हो। वो गोपियों को दिखाने के लिए ही चोरी कर रहे हैं। दरअसल चोरी लीला नहीं, ये चित्त चोरी लीला है। और ये चीरहरण लीला भगवान की 6 साल की आयु की लीला है। और फिर चोर चुरा करके घर ले जाता है, कहीं छुपाता है, घर ले जाता है। और चोरी हमेशा अभाव में की जाती है। जिस वस्तु का अभाव हो हम वही चुरा लेते हैं और घर ले जाते हैं, अपने अभाव की पूर्ति करते हैं। लेकिन कृष्ण जब चोरी करते हैं, चीरहरण करते हैं, बताइए क्या चीर चुरा के घर ले गए? घर में कपड़ों की कमी थी, घर ले गए, वहीं रहे, चुराया नहीं, छिपाया है। वो भी किस लिए? चीरहरण करी शिक्षा दीन ही, शिक्षा देनी है। कौन सी शिक्षा? कि तीर्थ स्थान में कभी नग्न नहीं नहाना चाहिए, अपराध पड़ता है। और दूसरी बात, भगवान कहते हैं गोपियों मैं तो तुम्हारे अपने घर का हूं, अपना हूं। मेरी जगह यदि सचमुच में कोई चोर आता और चोरी करके ले जाता कपड़ों की, और तुम नग्न नहा रही हो और कपड़े हो जाते चोरी, क्या होता तुम्हारा? नग्न नहीं नहाना चाहिए, तीर्थ का अपमान होता है। और फिर कपड़ों का ध्यान रख, जब भी हम तीर्थ यात्रा पे जाएं तो स्नान जब करते हैं कपड़े उतार के कम से कम कपड़ों पे निगरानी रखनी चाहिए। कोई एक तो कपड़ा नहीं था जो चोरी से पता नहीं चला कन्हैया चुरा ले गए, सब हजारों गोपियां थी।
तो सबके कपड़े एक एक करके उठा रहे हैं और किसी का ध्यान ही वस्त्रों की तरफ नहीं है। तो ठाकुर जी शिक्षा दे रहे हैं कि उठाई गिरे, जो उठा लेते हैं वस्त्र, उठाई गिरे तीर्थों में घूमते हैं, सामान उठा ले जाते हैं, अपने सामान को संभालो। स्नान करो तो वस्त्रों की तरफ, सामान की तरफ ध्यान रखो, किसी को बैठाओ। चलो चोर ना भी आए, बंदर ही आ जाए और कपड़े चुरा के भाग जाए, लेके भाग जाए, बंदर फाड़ डाले और तुम नग्न स्नान कर रही हो, तो बिना वस्त्रों को कैसे जल से बाहर निकलोगी, कैसे घर जाओगी? बंदर ले गए कपड़े। तो इस प्रकार भगवान ने शिक्षा दी कि मैं जरा चोर की तरह चुरा कर और बंदर की तरह उठाकर थोड़ा छिपा दूं, देखता हूं फिर इनको शिक्षा मिलेगी। क्योंकि जब तक अपने ऊपर न बीते तब तक व्यक्ति को बात याद रहती नहीं। कहने से बात शायद भूल जाए, लेकिन जब मैं करके दिखाऊंगा चोर की तरह चोरी और बंदर की तरह कपड़े उठा के जब छिपाऊंगा, तब इन पे क्या बीतेगी, परेशान हो जाएंगे। फिर ये बात इनको जीवन भर याद रहेगी कि कपड़ों का ध्यान रखना चाहिए स्नान करते समय। और फिर नग्न नहा रही थी, तीर्थ का अपमान होता नग्न नहाने से। तो ये भगवान ने शिक्षा दी है, चोरी नहीं की। चोरी तो उसको कहते हैं जो चुरा के घर ले जाए। और फिर भगवान ने सबके वस्त्र वापस दिए। तो भगवान की लीलाओं में एक नहीं अनेक रहस्य होते हैं, इसलिए भगवान की लीलाएं बड़ी परम पवित्र हैं, पावन हैं। हर लीला से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। और ये लीला क्या है, माखन चोरी की, इससे क्या सीखने को मिलता कि चोरी करके खाएं? पहली बात तो मैंने समझाया, भगवान ने चोरी ही नहीं की। पढ़ लो भागवत। सब गोपियां देख रही हैं उनकी लीला को, और गोपियां बुलाती हैं, मेरे घर आओ, आज मेरे अंगना में आओ नंदलाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया हो जाओ। और कात्यायनी देवी से प्रार्थना करती हैं, श्री कृष्ण का प्रेम हमको प्राप्त हो। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवीम पति में कुरुते नमः। यदि कन्हैया चोर होता तो कोई लड़की चाहेगी कि चोर मेरा पति हो, वो भी मन्नत मानेगी कात्यायनी माता की, हे माता रानी ये जो चोर है, लंपट है, ये मेरा पति बने। कोई चाहेगी क्या? चोर को कोई पति बनाना चाहेगी? इसका मतलब गोपियां चोर कहती तो हैं, लेकिन मानती हैं कि ये चोर नहीं, ये तो हमारे चित्त को चुराने वाले हैं। जिस गोपी के घर में ठाकुर जी नहीं जाते, गोपी मन्नतें मानती हैं कि अब की बार एकादशी आएगी, उसका फल मैं यही मांगूंगी एकादशी व्रत करने के बाद, क्या कि मेरे घर में भी कन्हैया चोरी करने आए। और भगवान ने गीता में कहा, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस थैव भजाम्य हम। मेरे प्रति जो जैसा भाव रखेगा उसके भाव की मैं पूर्ति उसी के भाव के अनुसार करता हूं। तो गोपियां कहती हैं चोरी से आए, हमारे घर में चोरी करें और हम छिप छिप करके उनकी इस बाल लीला को देखें, तो भक्त जैसा चाहेगा भगवान भी वैसे खेल करते हैं। जब भक्तों के मन की इच्छा, मुझे भजे अर्जुन जो जैसे मैं भजता हूं उनको वैसे। तो गोपियां चाहती थी कि यदि हम उनको माखन खिलाएंगी वो संकोच करेंगे, खुल करके नहीं खा पाएंगे, क्यों ना हम चोरी से देखें और वो ग्वाल बालों के साथ यहाँ खेल करें हमारे आंगन में। तो भक्तों का जैसा भाव भगवान वैसी लीला करते हैं। तो भगवान की जितनी भी लीलाएं हैं ब्रज की, बड़ी पवित्र लीला है, प्रेममयी लीला है। ना वहाँ काम वासना है, ना वहाँ चोरी है, कोई भी अवगुण श्री कृष्ण में नहीं है। जो श्री कृष्ण को चोर कहते हैं, चोर तो लोग स्वयं हैं जो भगवान की वस्तु को भगवान के अर्पण किए बिना भोग करते हैं, चोर तो वो लोग हैं। तो श्री कृष्ण की लीला परम पावन लीला, चीर हरण करी शिक्षा दीन ही, द्विज पत्नी कर भिक्षा की।